बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा खेल। मुसलमानों के विरोध के बाद भी चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को दिया बड़ा झटका, या तेजस्वी यादव के प्लान को चिराग पासवान ने कर दिया फेल। वैसे अगर देखा जाए तो इस समय बिहार की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के किसी भी आयोजन से दूरी बनाने का फरमान जारी किया गया है। लेकिन इस फरमान के बाद भी सोशल मीडिया पर चिराग पासवान का एक कारनामा गजब वायरल हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने यह बता दिया कि हिंदुवाद के सामने वो कभी किसी से समझौता नहीं कर सकते। वैसे तो बिहार में इस समय इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है, क्योंकि इस समय मुसलमानों का पाक महीना रमजान चल रहा है, जहां तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी रखी और मुसलमानों को खुश रखने के लिए अपने हिंदू की निशानी ही मिटा दी। दरअसल हुआ यह कि इफ्तार पार्टी से पहले तेजस्वी यादव एक मंदिर में गए थे और वहां के पुजारियों ने तेजस्वी यादव को टीका लगा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस टीका को मिटा दिया इफ्तार पार्टी के लिए। शायद उस समय तेजस्वी यादव ये भूल गए कि हम हिंदू हैं, लेकिन चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी में भी अपने माथे पर टीका लगा के ये साबित कर दिया कि कुछ वोट के लिए वो अपनी संस्कृति से कभी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान राजनीति में ये हमेशा बोला करते हैं कि वो वोट के लिए कभी अपने धर्म पे आंच नहीं आने देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव हिंदू होने के बाद भी बस कुछ वोट के लिए अपने संस्कृति को मिटाने पे ही लगे हैं, और शायद इसी कारण से तेजस्वी यादव को इस समय सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। वहीं अगर बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, लेकिन चिराग पासवान कभी भी समझौते वाली राजनीति नहीं करते, क्योंकि जब वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव लाया गया तो सदन में खुल के चिराग पासवान ने ही उस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव दिया। लेकिन वही जदयू के सांसद लल्लन सिंह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से परे जाके केवल अपने मंत्रिमंडल को बचाने के लिए वह बिल का समर्थन कर दिया। लेकिन उस समय चिराग पासवान ने यह नहीं सोचा कि मेरा पद रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने बस मानवता को आधार बना के मुस्लिम समाज के लिए खड़े हो गए और सीधे तौर पे उन्होंने मोदी सरकार का विरोध कर दिया। वैसे तो चिराग पासवान इफ्तार पार्टी के दौरान मुस्लिम वेशभूषा में तो दिखे, लेकिन चिराग पासवान माथे से टीका नहीं हटने दिया। वैसे अगर देखें तो चिराग पासवान ये कई बार बोल चुके हैं कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। वैसे तो चिराग पासवान के इस काम से हर जगह सोशल मीडिया पे उनकी प्रशंसा भी हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया चाहे हमें मुस्लिम समाज वोट दे या ना दे, लेकिन वो कभी भी अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकते। वहीं अगर देखा जाए तो जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एक फरमान का चिराग पासवान ने बखूबी जवाब भी दिया। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक फरमान जारी किया, जिसमें यह लिखा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के किसी भी आयोजन से मुसलमान समाज दूरी बना ले। इस पर चिराग पासवान ने जवाब भी दिया, बोले कि मैं मदनी साहब को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें देश के मुसलमानों की दयनीय स्थिति को उजागर किया गया। इसके लिए किस पार्टी को दोषी ठहराया जा सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक छोटे से दौर को छोड़ के देश में कांग्रेस का शासन चल रहा था। इसी तरह बिहार में 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कहा कि मैं मदनी साहब के मेरे इफ्तार का बहिष्कार करने का फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन वह कांग्रेस और राजद को संरक्षण देके सही काम नहीं कर रहे हैं, जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह मानते हैं, और समुदाय की दुर्दशा के लिए राजद और कांग्रेस ही जिम्मेदार है। वैसे तो चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मैं एक हिंदू हूं, फिर भी मैं इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा हूं, क्योंकि जब हिंदू और मुसलमान साथ मिलके रोटी खाते हैं तो इसमें सद्भाव और सद्भावना का संदेश जाता है। अगर कोई धार्मिक संगठन या उसके नेता ऐसे मौके पे राजनीतिक रुख अपनाते हैं तो ये आयोजन की पवित्रता के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा कि मदनी साहब बुजुर्ग हैं, जिनसे मेरे परिवार के करीबी संबंध रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनकी नाराजगी सर आंखों पे, पर मेरी भी उनसे एक छोटी शिकायत है। चिराग पासवान ने मदनी से सवाल करते हुए कहा कि मेरे पिता ने 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग को लेकर अपनी पार्टी को भी समाप्त कर दिया था। उनके बेटे से आपको शिकायत है, पर जिन्होंने मुसलमानों को लंबे समय तक अपना वोट बैंक बना के रखा, उनसे आपको कोई शिकायत नहीं है।